हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन और समय के लिए फिर से एक बार उसने अवसर दिया। आइए आज के हम वचन में जाएंगे, उसके लिए हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य एक अध्याय। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा तेरी बड़ाई। प्रकाशित वाक्य सबसे लास्ट पुस्तक बाइबल का एक अध्याय, उसके 6 पद पढ़ेंगे। 6 पद। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दीजिए। यहाँ पर एक राज्य दिया गया है, हमें ध्यानपूर्वक समझना है वचन। आज हम इस बातों पर देखेंगे। परमेश्वर ने हमको एक राज्य दिया है, मतलब राज्य किसको रहता है? हमको राजा बनाया है। हालेलुया। और जो दूसरी बात है यहाँ पर, याजक बना दिया है। ठीक है। हर एक आज विश्वास करने वाले, हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी परमेश्वर की क्या है? याजक है। ठीक है। इस बात को समझना है। याजक पहले पुराने वाचा में याजक हुआ करता था, जो परमेश्वर क्या करता था? परमेश्वर के लिए बलिदान को चढ़ाता था। कोई और बलिदान को नहीं चढ़ाता था। परमेश्वर के मंदिर में केवल याजक ही जाकर के क्या करता था? उस बलि को लेकर के जाता था और बलिदान चढ़ाता था, है ना। आज हर नई वाचा में हम लोगों को परमेश्वर ने याजक नियुक्त किया है, याजक बनाया है। ठीक है। आज देखते हैं हम एक लय व्यवस्था की पुस्तक निकालिए। पुरानी वाचा में, पुराने समय में याजक का कैसा काम होता था? लय व्यवस्था उसका 6 अध्याय, वहां पर 12 पद से लिखा हुआ है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। वेदी पर अग्नि जलती रहे हाँ और कभी बुझने ना पाए। हाँ। और याजक प्रतिदिन भोर को उठ पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे। हाँ, प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे। हाँ। और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। हाँ, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। और 13 पद में लिखा है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे और वह कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? वेदी पर अग्नि जलती रहे। 12 पद में लिखा है, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, सजाकर रख दे। ये होता था याजक का काम। याजक क्या करते थे पहले पुराने वाचा में? मंदिर में क्या करता था? वो प्रतिदिन लकड़ी को सजा कर रखता था और प्रतिदिन क्या करता था? ताकि हमेशा वेदी क्या हुआ? जलते रहे, वेदी कभी बुझने ना पाए, लिखा है। समझ रहे? पुरानी वाचा का वेदी याजक करते थे, लकड़ी को जलाते थे, लकड़ी को रखते थे हमेशा प्रतिदिन, और वहां पर बलि चढ़ाया करते थे। और बलि जो चढ़ाता था वो क्या होता था? अन्य चीजों का, पशुओं का बलि होता था, भेड़ बकरियों का बलि होता था, गाय को मारते थे, बैल को बलि चढ़ाते थे, अन्य कई वस्तुओं को क्या करते थे? जो मार करके उसको क्या करते थे? मरे हुए चीजों को वहां पर बलि चढ़ाया करते थे। ये याजक का काम होता था। हालेलुया। यहाँ पर हम नई वाचा में हम क्या करते हैं? नई वाचा में देखिए, एक निकालिए
रोमियो की पत्री। हालेलुया। रोमियो 12 अध्याय 12 का 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, ध्यान समझना है, ध्यान पूर्वक सुनना है ना? वचन क्या बोल रहे हैं? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है वचन? अब नई वाचा में क्या है, कैसा बलिदान चढ़ाया जाता है? पुराने वाचा में हम देख लिए याजक कैसे करते थे, प्रतिदिन लकड़ी को सजाया करता था, और वचन में लिखा है कि आग हमेशा जलती रहे, वेदी क्या हो, हमेशा जलती रहे, कभी ना बुझने पाए, है ना? और वो वेदी आज हमारे लिए क्या है पता है? एक प्रार्थना का जगह। आज प्रार्थना का जगह वो आपके लिए वो वेदी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वेदी हमेशा जलती रहे, प्रार्थना की आग हमेशा लगा रहे, जलती रहे। हालेलुया। आज इस बात को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, है ना? पुराने नियम जो है, पुरानी जो वाचा है, हमारे लिए क्या है? नए नियम की छाया है। नए नियम की छाया है ना? पुराना नियम पर्याप्त नहीं है, वो परिपूर्ण नहीं है, वो छाया है ना? कि हमको नए वाचा में, नए नियम में क्या करना है, उसको पुराने वाचा में, जो पुरानी वाचा है क्या है, वो छाया है। आज पुरानी वाचा को लेकर के आप नहीं चल सकते, वैसा ही आप नहीं कर सकते, व्यवस्था में आप जीवन नहीं बिता सकते, क्योंकि व्यवस्था को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद, क्योंकि अब अनुग्रह का समय है। हालेलुया। इसलिए हमको पुराने नियम में या पुरानी वाचा में, उसमें आप जीवन नहीं बिता सकते, क्योंकि वो पुराने नियम, पुराने वाचा का क्या है, एक छाया था, जो आज बदल करके नया नियम में नया तरीके से हो गए हैं। और वचन में लिखा है सब कुछ नया हो गया। क्यों? क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि हो जाते हैं। हालेलुया। हम मसीह में क्या हो जाते हैं? नई सृष्टि हो जाते हैं मसीह में। इसके कारण से हम वो फिर से वो पुराने वाचा की आज्ञा को पालन नहीं कर सकते, वो हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह में क्या है, देखो सब के सब नई हो गई, मसीह में हम नई सृष्टि हैं, है ना? इसलिए हम नया वाचा में, जो नया वाचा का जो हम क्या है, परमेश्वर ने हमको नई वाचा का क्या है, याजक ठहराया है। वचन में लिखा है हम राजपदधारी और याजकों के समाज, पवित्र लोग और नीच प्रजा है। आज क्या बोलता है आपको और मुझे परमेश्वर का वचन? याजपदधारी, याजकों को समाज, पवित्र लोग और नीच प्रजा है। हालेलुया। याद रखिए हम लोग याजक हैं। याजक केवल वो नहीं है जो केवल प्रचार करता है पुलपिट में खड़ा होकर के, या बड़े बड़े मीटिंगों में केवल अटेंड करता है, या केवल कलीसिया का अगुवाई करता है। हर वो विश्वास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, हर एक परमेश्वर का बच्चा, उसका बेटा और बेटी क्या है? याजक है। परमेश्वर ने याजक ठहराया उसको। वचन इस बात को प्रूव करता है। हालेलुया। और एक याजक का जीवन कैसा होता है, उसका उदाहरण हम पुराने वाचा से ले सकते हैं। जो पुरानी वाचा में क्या होता था, याजक क्या करता था? प्रतिदिन लकड़ी को सजाता था, किस लिए? ताकि आग हमेशा जलती रहे, कभी ना बुझने पाए। उसको आज्ञा मिला हुआ था वेदी की आग जलती रहे, ताकि वो उस समय समय पर क्या करे, वो बलिदान को, बलि को चढ़ाता रहे। आज नई वाचा में, आज आपको और मुझे याजक ठहराया परमेश्वर ने। अब आप और मैं कैसे, किस तरह के बलि चढ़ाएंगे, और किस तरह से आप लकड़ी को सजाएंगे, और किस तरह से आप उस वेदी की आग को हमेशा जलता रहे, कभी ना बुझे, उसके लिए परमेश्वर ने वचन, जो अभी हमने पढ़ा, रोमियो 12 का 1 लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, देखिए इस बात को पौलुस जो है ना, नॉर्मल रूप से नहीं बोल रहा है, एक विनती करने के समान बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है।
कैसा है? नॉर्मली सिर्फ आदेश नहीं दे रहा है, एक विनती भी कर रहा है कि इसको करना ही है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखिए पुरानी वाचा में क्या होता था? पुरानी वाचा में बलि को, मरे हुए को बलि चढ़ाया जाता, मरे हुए जानवर का क्या करते थे? मार करके उसको बलि चढ़ाया जाता था। लेकिन नया वाचा में क्या है? नई वाचा में जीवित लिखा है ना। और पुरानी वाचा में याजक तो है दूसरों का बलि चढ़ाते थे। हेलो, दूसरों का, गाय बैल भेड़ बकरियां अन्य पशु पक्षियों का क्या करते थे? बलि चढ़ाया जाता था। पर नई वाचा में परमेश्वर कहता है अपने आप को चढ़ाओ, और भी जीवित, है ना। कैसे क्या करो? अपने आप को चढ़ाने के लिए बोल रहा है। याजक दूसरों को बलि चढ़ाते थे नई पुरानी वाचा में, लेकिन नई वाचा में अब जो याजक है आप और मैं, उसको क्या बोलता है? अपने आप को चढ़ाना है, बलिदान। वो भी कैसा? जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ और पवित्र। हालेलुया। कैसा बलि चढ़ाना है? जीवित बलिदान परमेश्वर को देना है। वो जीवित बलिदान, वो परमेश्वर को भावता हुआ, वो पवित्र बलिदान आज के और मुझे, मेरे लिए परमेश्वर ने कहता है आज चढ़ाना है। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मसीह में आ गए मतलब बस कैसे भी करे, कैसे भी जीवन जी रहे हैं, कैसे भी क्या कर रहे हैं, वो जैसा चाहे वैसा अपनी इच्छा के हिसाब से क्या कर रहे हैं? जीवन बिता रहे हैं। आज वो ऐसा करने के लिए नहीं, याद रखिए। आज परमेश्वर हमको क्या किया? याजक जो ठहराया है, उस याजकपन की जो कार्य है, जो सेवकाई है, वह हर एक के लिए है। वो जीवित बलिदान आपको चढ़ाना है, वो हमारा जीवित बलिदान, वो सुखदायक सुगंध जो वचन में लिखा है, पौलुस बोलता है हम उसको नित्य चढ़ाया करें। वो क्या है? वो क्या है? वो आपका और मेरा जीवन है, वो शरीर है। इस शरीर है, इस शरीर ये नहीं बोलता कि वो क्या हमको उसको कहीं पर उसको फिर से उसको जैसे भेड़ और बकरे को काट के चढ़ाते हैं वैसे चढ़ाना है। अरे इस शरीर में जो आपका अहम है, जो आपकी इच्छाएं हैं, उसका त्याग करना है। समझ रहे बात? परमेश्वर को याद रखिए, केवल आपका दिल बस नहीं चाहिए, आपका पूरा शरीर चाहिए। समझ रहे हैं? है ना। लोग बोलते हैं ना कि ना मेरा मन परमेश्वर में लगा हुआ है, मैं अपने हृदय प्रभु को दिया हूं, लेकिन बाकी शरीर से कुछ भी कर रहा है। ऐसा नहीं है ना। तो शरीर से परमेश्वर को आपका पूरा शरीर चाहिए, क्योंकि वो एक आत्मा है। क्योंकि हमारे शरीर में देह प्राण और आत्मा तीनों बसा हुआ है। समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर को आपका आपका शरीर इसलिए बोला है कि अपने आप को भावता हुआ, परमेश्वर को भावता हुआ जीवित और पवित्र बलिदान चढ़ाओ। तो पवित्र और जीवित बलिदान क्या है हमारे जीवन का? हमारे जीवन का हर वो चीजें हैं जो हम परमेश्वर के लिए क्या करें? चढ़ाते हैं। परमेश्वर के सामने बड़े दीनता से, नम्रता से आना। आज वो वेदी जो है आपके प्रार्थना का जीवन है, वो वेदी है। हालेलुया। आप एक याजक है, आपके याजक के लिए वो एक प्रार्थना का जीवन आपका वेदी है। और अभी हमने पढ़ा उसमें लय व्यवस्था में कि लिखा है कि वेदी की आग जलती रहे, कभी ना बुझने पाए। हालेलुया। आज वो प्रार्थना का वेदी क्या होना चाहिए? चलते रहना चाहिए। आज लोग क्या करते हैं? प्रार्थना का जीवन नहीं है मसीह में आने के बाद। जरूरत के लिए प्रभु हमको आशीष देता है, सब चीज देता है, उसने हमको बेटा और बेटी बनाया है, लेकिन उससे केवल लेना ही काफी नहीं है कि परमेश्वर हमको वो चाहिए उसके लिए मैं ले लूं। एक याजकपन की जो सेवकाई दी है, याजकपन का जो आपको और मुझे उसने नियुक्त किया है, वो काम को भी आपको करना है। क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर को भावता हुआ बलि का बलिदान आपके लिए किया है। हालेलुया। वो आपका टूटा हुआ जो मन है ना, जो आपका परमेश्वर के पास पिसा हुआ मन है, वो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। है ना। इस बात को बहुत गहराई से समझना है कि परमेश्वर को आप कैसे एक पवित्र बलिदान चढ़ा सकते हैं, कैसे उसको एक भावता हुआ बलिदान चढ़ा सकते हैं। वो आपका किसी और चीजों को नहीं मानता है,
है ना। संसार की वस्तुओं या धन दौलत या फिर चीजों को चढ़ाने की नहीं बोलता, वो सब कुछ उसने दिया है। आप किसी भी चीज दे करके परमेश्वर को बलिदान नहीं चढ़ा सकते, समझ रहे हैं। किसी भी चीज से आपको आप दे करके क्योंकि जो कुछ आपके पास है या मेरे पास है वो सब उसका ही दिया हुआ है, और संसार की सारी वस्तु उसने आपके और मेरे लिए दिया है। आप उससे किसी भी चीज से परमेश्वर को खुश या प्रसन्न नहीं कर सकते। उसको बलिदान, जीवित बलिदान चाहिए। वो आपका और मेरा जीवन, आपका और मेरा शरीर, और आपका और मेरा पूरा मन और जीवन, वो चाहिए परमेश्वर को। मतलब पूरे मन से हम क्या करें, हम प्रभु के पास आए और प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें। समझ आ रहा है। अपनी जो लालसा और अभिलाषाओं को क्या करें, हम उसका त्याग करें। जो लालसा और अभिलाषाएं हैं जो हमको क्या करती हैं, खींचती हैं, जो हमको पाप की ओर लेके जाती है, जो बुरे कामों की ओर लेके जाती है, जो बुरे मन में बुरे विचारों को लेके आता है, उन चीजों पर क्या आपको क्या करना है, उन चीजों को आपको त्याग करना है, उन चीजों से आपको बाहर आना है। ये आपका बलिदान है। और परमेश्वर के लिए समय निकाल के जब आप प्रार्थना की वेदी में अपने रूम के अंदर जब आप जाते हैं दरवाजा बंद करके, वो एक याजक बन की सेवकाई है। हालेलुया। रूम के अंदर याजकपन की सेवकाई है, जो आप बैठ के प्रार्थना करते हैं। वो वेदी है जहां आग जलती रहती है, जो आप प्रार्थना जब आप करते रहते हैं। हालेलुया। नई वाचा के याजक है हम, ये इस बात को याद रखिए। और नई वाचा के याजक का क्या काम है, जैसे पुरानी वाचा में याजक करते थे, है ना, वही आपको करना है। वो बस बदल चुका है। पुराने समय में क्या करते थे, याजक जो है वो मरे हुओं का बलि चढ़ाते थे, आज जीवता बलिदान चढ़ाना है। और याजक जो है दूसरों को बलि चढ़ाते थे, आज हम स्वयं को बलि चढ़ाते हैं। स्वयं के जीवन को, स्वयं की इच्छाओं को, स्वयं के लालसाओं को, अभिलाषाओं को, विचारों को, और स्वयं को हम तीन करके आते हैं परमेश्वर के पास। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को वो भावता हो, उसके लिए भावता हो बलिदान है हमारा स्वयं का जीवन। आप किसी और चीज से परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। हालेलुया। इस बात को समझना है कि परमेश्वर को जीवता मतलब मरे हुए को बलिदान नहीं ग्रहण करता। आपको नहीं बचा। जीवता मतलब जानते हुए, जागृत होते हुए, मतलब स्वयं के इच्छा और विचारों से आपको परमेश्वर के पास आना है, समर्पण के साथ, स्वयं के हृदय से। हालेलुया। और उन चीजों को क्या करना है, जो आपके इच्छा और लालसा और अभिलाषा जो पाप की ओर ले जाते हैं, उन चीजों को आपको क्या करना है, हटाना है, अपने जीवन से दूर करना है, और परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान बनना है अपने आप को। हालेलुया। इस शरीरों को जीवित, देखिए हमारे शरीर परमेश्वर को चाहिए, याद रखिए। लोग बोलते हैं ना हमारा मन और हृदय परमेश्वर में लगा है ना, मैं कहीं भी कुछ भी करूं, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी जीवन नहीं बिता सकते आप मसीह में आने के बाद। हालेलुया। आप कुछ भी अभिलाषाओं में या संसार में, जैसे संसार के लोग जी रहे हैं वैसा आप नहीं जी सकते। हालेलुया। इसीलिए तो हमको संसार में से अलग किया, चुना है ना, कि हम जैसे संसार के लोग करते हैं वैसा आप नहीं कर सकते। संसार के लोग जैसे कुछ भी कर रहे हैं वैसा आप नहीं कर सकते। हालेलुया। संसार के लोगों की तरह जैसे वो लोग हर उनका लैंग्वेज आप नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर ने उनसे अलग किया है ताकि आप अलग रहे। हालेलुया। इसलिए हमको परमेश्वर ने संसार से अलग किया है कि हम संसार की तरफ व्यवहार करने वाले ना। इसलिए अविश्वासी और अविश्वासी परमेश्वर ने अंतर को दिखाया है ना। इसलिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, एक हमारा शरीर जो है परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए, बलिदान चढ़ाना है। क्योंकि उसने हमको नई वाचा के याजक ठहराया है। उस याजकपना के कार्य को अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप परमेश्वर की क्या है, उन आशीषों को नहीं पा सकते, और परमेश्वर की आज्ञा की विरोध को पूरा नहीं कर रहे हैं। एक वचन हमको कहते हैं जीवता बलिदान परमेश्वर को ग्रहणीय होते हैं। अपने शरीर को जीवता और परमेश्वर को भावता हुआ पवित्र करके चढ़ाओ। हालेलुया। पवित्र करना मतलब पवित्रता का जीवन जीना है आपको। और उस पवित्रता के जीवन को जीने के लिए आपको कोई यूं ही पवित्रता के जीवन नहीं जी सकता। समझ रहे बात को। पवित्रता के जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजों को क्या करना है, त्याग करना पड़ता है। बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। पवित्रता का जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो बलिदान का जीवन जीना पड़ेगा, एक त्याग का जीवन जीना पड़ेगा। तभी आप पवित्र बलिदान बन सकते हैं अपने आप। आपके विचारों में कई प्रकार की बातें आएगी, कई प्रकार की गलत विचार आएगी, गलत धारणा आएगी, कई प्रकार की जो बुराई है वो आपकी ओर अटैक करेगा। आपको पवित्र होना है तो आपको क्या करना है, उन चीजों से
बचना है, उन चीजों को अपने जीवन से हटाना है। अगर उस चीजों में अगर धंस गए तो वहां से बाहर आना है, अपने आप को पवित्र करना है, अलग करना है कि हम परमेश्वर के लिए हम क्या है, सिद्ध बलिदान है। हम परमेश्वर के लिए हम क्या है, हम जीवित और पवित्र बलिदान बनना है अपने आप को। तो आप कैसा बन सकते हैं? आप संसार के सारे सारे गलत कामों को कर करके आप परमेश्वर के पवित्र बलिदान नहीं बन सकते। हालेलुया। इसलिए हमको उसकी ओर बढ़ना है और एक सिद्ध बलिदान हमारे जीवन में होना चाहिए। वो है हमारे जीवन के द्वारा होता है। वो किसी चीज को पुराने वाचा की तरफ किसी चीज को मार के बलि देना नहीं है। हमारे जीवन को अपने आप को मारना और कूटना है। जो पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मारता और कूटता और वश में लाता हूँ, है ना। अपनी जीवन को परमेश्वर के निकट लाना है, बुराइयों को त्याग करके बुरे विचारों से लड़ाई है हमारी एक, जो हमारे विचारों में होता है। उन चीजों पे आपको जय पाना है। जब उन चीजों पे आप जय पाते हैं, उन चीजों को जब आप त्याग करते हैं बुरे विचारों का, तब आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर के निकट एक बलिदान चढ़ाते हैं। जब आप गलत कामों से बुरे चीजों से बाहर आकर के आप परमेश्वर के निकट आते हैं और उसके चरणों में बैठते हैं आप घंटों, तो परमेश्वर के लिए क्या है? वो पवित्र और जीवित बलिदान है वो। हालेलुया। और वो प्रार्थना का जो आपका जगह है, वो वेदी है। वो प्रार्थना का वेदी, वचन लिखा है वो जलते रहना चाहिए। मतलब प्रार्थना आपके जीवन से होते रहना चाहिए। एक दिन प्रार्थना कर लिए, उसके बाद फुर्सत 10 दिन के लिए नहीं, नहीं। अब देखिए प्रार्थना का विधि आप कैसे चला सकते हैं। आप रात में खाना खाने से पहले जो प्रार्थना करते हैं वो नहीं है प्रार्थना का विधि। हेलो, है ना। या सुबह आप अपना कहीं भी स्कूल या कहीं भी आप ड्यूटी या जॉब में जाते हैं, उससे पहले जो घर में प्रार्थना करके निकलते हैं 5-10 मिनट, आधा 15 मिनट, वो भी क्या है? वो प्रार्थना का वेदी नहीं है। प्रार्थना का वेदी है जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के पास एक समय की नियुक्ता, है ना, जो भी समय है उसके लिए हम निकालते हैं, विशेष उसके साथ हम आते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं। हालेलुया। वो है प्रार्थना के वेदी आपका और मेरा। उस प्रार्थना के वेदी को हमेशा जलते रहना चाहिए, लिखा है वचन में। हालेलुया। आज लोग उस समय नहीं निकालते हैं प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना का वेदी जल नहीं रहा है, वो बुझ चुका है, वो ठंडा पड़ चुका है। इसलिए आज उसके जीवन भी ठंडा पड़ चुका है और शैतान के सारे काम उनके जीवन में दिखाई दे रहा है। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना के वेदी को जलाते रहेंगे तो आपका जीवन भी जलते रहेगा और आपका जीवन क्या होगा? जलने में मतलब परमेश्वर आपको आशीष में चलाते रहेगा। हालेलुया। और अगर वो बुझ गया ना, तो फिर आप क्या है? आपका वेदी बुझ गया मतलब क्या है? शैतान को जगह मिलेगा उसके जीवन में, ऐसा है ना। इसलिए प्रार्थना का वेदी हमारा जलते रहना चाहिए। मतलब आपके जीवन में प्रतिदिन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, परमेश्वर के एक समय निकालना होना चाहिए, है ना। जो सुबह और शाम करते हैं उसको हटा करके एक व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन, वो जो जीवन होता है आपको हर परिस्थिति से सामना करने के लिए क्या करता है? ताकत देता है। आत्मा का ताकत मिलता है उस प्रार्थना की विधि से। समझ आ रहा है? वो जो हमको क्या करता है? हर चीज परिस्थिति से लड़ने का सामर्थ्य हमारे अंदर से मिलता है ना। और हर उन चीजों से, हर उन अभिलाषाओं से जो आपके ऊपर अटैक करता है, हमारे ऊपर जो राज्य करने की कोशिश करता है ना, उन चीजों पर हमको जय मिलता है। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना की विधि चलते रहनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने शरीर को भावता जीवता पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। याद रखिए, यही क्या है? तुम्हारी आत्मिक सेवा। आज जितने बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में पाए जाते हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटी बच्चे को विश्वास में यहाँ करके, लेकिन उनका जीवन कहाँ है? अस्त और व्यस्त है। वो अपनी मर्जी और अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, अपने हिसाब से जीवन बिता रहे हैं, जैसा पाए वैसा जी रहे हैं। ये नहीं है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर के एक अगुवाई में और एक जय में जीवन जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रार्थना की विधि हमेशा आपको चलता रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम याजक हैं। हम क्या है? आप हर एक याजक है। बोलिए कि मैं याजक हूँ। हाँ, हर एक याजक है, याद रखिए। हर एक विश्वास करने वाला को परमेश्वर ने याजक ठहराया है यहाँ पर, और उस याजकपन की सेवकाई आपको करना पड़ेगा। वो है तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन, जिसको परमेश्वर कहते हैं जीवता बलिदान, परमेश्वर को भावता हुआ और पवित्र बलिदान।
क्या करना है, अपने स्वयं के शरीर को, अपने स्वयं के जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य उस लायक आपको जीवन बिताना है कि परमेश्वर को पवित्र लगे, परमेश्वर के नजरों में भावता हो और जीवता भी हो। हालेलुया। ऐसा जीवन आपको बिताना है, वो आपका हमारा याजक बन के बलिदान है भाई है। हालेलुया। अपनी हर इच्छाओं में हमको क्या करना है, जय पाना है। हालेलुया। देखिए हम देखते हैं यहाँ पर दाऊद के जीवन में, जब हम इस बातों को देखते हैं, दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने भी जब एक बार बलिदान चढ़ाने के लिए उसने क्या किया, उसको एक जमीन चाहिए था और इस जमीन के लिए क्या किया, उसने दाम को दिया। हालेलुया। क्योंकि वहां पर उसको वेदी बना करके उसको क्या करना था, बलि चढ़ाना था, बलिदान देना था। तो जब दाऊद को, जब वहां से उसको किसी ने ये ऐसे यूं ही दे रहा था, है ना, कि ठीक है, ये आप यहाँ पर आप राजा हो, इस जमीन में आप अपना वेदी बनाकर इसको बलिदान चढ़ा लीजिए। लेकिन दाऊद ने क्या किया वहां पर पता है, हा? दाऊद ने बोला कि मैं इसका दाम चुकाऊंगा, मैं ऐसे मुफ्त में नहीं लूंगा, इसका दाम चुका करके मैं बलिदान चढ़ाऊंगा। मतलब क्या है, मतलब उस बलिदान जो आपका और मेरा हमारे जीवन के लिए क्या है, जो बलिदान जो आप चढ़ाते हैं उसके लिए एक दाम, एक कीमत और एक चुकाना जाना चाहिए, जिसमें आपको कोई दाम चुकाना ना पड़े, जिसमें आपको कुछ लगे ना, फिर वो फिर बलिदान ही कैसा, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है और आप उस बलिदान को ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो बलिदान का महत्व नहीं है। मतलब आपको एक कीमत चुकाना पड़ेगा, एक दाम चुकाना पड़ेगा। कौन सा दाम, जो उसके पीछे जो तकलीफ है उसको आपको सहना पड़ेगा। हालेलुया। उसके पीछे जो कष्ट है वो आपको चुकाना पड़ेगा। जब आप वो बलिदान को लेकर के आप आते हैं, जैसे दाऊद कहता है कि मैं उसे सेंत में नहीं दूंगा बल्कि उसका एक दाम चुकाऊंगा, है ना। उसका मतलब है हमारे जीवन में भी क्या होना चाहिए, एक दाम होना चाहिए। मतलब हम उसके एक कीमत होता है, मतलब कोई चीज को ऐसे यूं ही ऐसे, आप जब आप परमेश्वर के पास समर्पण करके आते हैं तो आपको क्या है, हमको एक दाम चुकाते हैं। समझ में आ रहा है, एक दाम को चुकाते हैं। और वो दाम जो होता है वो क्या होता है, केवल पैसा देना या पैसे से खरीदने वाली दाम नहीं है, है ना। आज जो दाम चुकाते हैं वो कैसा दाम होता है, उस सहनशीलता को करना पड़ता है, उस दुख को सहना पड़ता है, एक दुख के बोलते ना, दुख से भय गुजरना पड़ता है। उस कंडीशन में जब आप परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध बनते हैं, जब उस बलिदान को चुकाते हैं, तो आपको उस तकलीफ को झेलना पड़ेगा, एक दाम चुकाना पड़ेगा। ऐसे नहीं मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ। आप प्रार्थना में जब आते हैं तो प्रार्थना में आपका मन कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। तो जब नहीं होगा तो भी आपको प्रार्थना में आना है। ऐसे नहीं जब मुझे 10 दिन में एक बार मन होता है तो 10 दिन में एक बार बस प्रार्थना करेंगे, लेकिन रोज करना है तो रोज मन नहीं हो रहा है, लेकिन पर भी आप रोज आ रहे हैं तो दाम चुका रहे हैं। हालेलुया। दाम चुकाने का मतलब समझ आ रहा है, रोज आप अपने रूम में प्रार्थना करने आप जा रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं है या कई प्रकार की रुकावट है, पर भी आप उस प्रार्थना में आके बैठ रहे हैं सारे रुकावटों को दूर करके, मन नहीं है पर भी मुझे करना ही है करके आ रहे हैं, तो आप एक दाम चुका रहे हैं। जब मन होगा तभी करोगे, फिर वहां पर कोई दाम नहीं है। मेरा आज मन है 1 घंटा बैठूंगा परमेश्वर के चरण, आप अपने मन की इच्छा के साथ बैठे हैं तो वहां पर दाम कहाँ चुका है। लेकिन जिस दिन आपका मन नहीं हो रहा है, हालेलुया, जिस दिन आपका मन नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रार्थना में आने के लिए रोज मन नहीं होता है, कई रुकावटें होता है। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना में आए, कहीं वो नहीं चाहता कि आपकी जो प्रार्थना की जो वेदी है वो जलती रहे, इसलिए आपके मन में कई प्रकार की रुकावट को लाएगा, कई प्रकार की बाधाओं को लाएगा, कई प्रकार के ऐसे सिचुएशन लाएगा जहां आप प्रार्थना करने की उम्मीद में नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उस सब चीजों को झेलते हुए आप प्रार्थना में आते हैं, तो आप दाम चुका के आ रहे हैं। जैसे दाऊद ने क्या किया, मैं दाम चुकाऊंगा उस वेदी के लिए, उस वेदी को बनाने के लिए, उस जमीन को मैं ऐसे मुफ्त में, और उसके लिए जो बलिदान की जो वस्तुएं हैं जो उसको दे रहा था, उसने वो मुफ्त में नहीं लिया, मैं मुफ्त में नहीं लूंगा, तुम सारी जमीन और इन वस्तुओं के लिए क्या करूंगा, मैं दाम चुकाऊंगा, दाम चुका कर मैं वहां पर वेदी चलाऊंगा। और उसने उस महत्व को समझा कि मुझे परमेश्वर के सामने चढ़ाना है,
उसका वैल्यू ही अलग है, जहां दाम चुकाकर, जहां कष्ट के साथ जिस चीज को हम करते हैं। हालेलुया, समझ में आ रहा है? इसलिए हम जब प्रार्थना में आते हो तो प्रार्थना में आने के लिए आपका कभी मन होता है, कभी नहीं होता है ना? अब मन के हिसाब से यदि करेंगे तो आपको किसी दिन मन नहीं होगा, तो किसी दिन प्रार्थना में नहीं आओगे। तो मन न होने के बावजूद भी आप प्रार्थना में बैठ रहे हो, वेदी की आग जला रहे हो, मतलब आप दान चुका रहे हैं। इसलिए इस चीज को समझना है, दाम चुका के दिया हुआ चीजें क्या है, उसका मूल्य बहुमूल्य रहता है, वो कार्य बहुमूल्य रहता है। दाऊद ने वो चीज को किया, इसलिए हमारे लिए भी वो सीख है कि हम भी क्या करें, हम दाम चुका करें। मतलब जब हमारा मन ना हो, जब हमारे लिए परिस्थिति विपरीत हो, पर भी हम क्या करें, उस परिस्थितियों में क्या करें, परमेश्वर के निकट जाए और उस वेदी की आग को जलाए, मतलब प्रार्थना में जीवन बिताए। समझ आ रहा है? प्रार्थना में जीवन बिताए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे एक याजक बनाया है। हालेलुया। और यहाँ पर एक वचन और देखेंगे हम। हालेलुया। पहला राजा उसका 18 अध्याय, यहाँ पर देखते हैं एलिया के बारे में। एलिया ने क्या किया था, 18 के 30 पढ़ते हैं। एलिया के वहां पर भी एक वेदी बनाया गया था और वेदी टूट चुका था। एलिया ने क्या किया, वहां पर वेदी को बनाया, लिखा है वहां पर, देखिए पढ़िए 18 का 30। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, हाँ मेरे निकट आओ। हाँ और सब लोग उसके निकट आए। हाँ तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। हाँ, बस उसने क्या किया, जो वेदी गिराई गई थी उसको एलिया ने क्या किया, मरम्मत किया। हेलो, समझना है इधर ध्यान से। एलिया ने उस गिराई हुई वेदी की मरम्मत किया, उसको फिर से बनाया, और वचन कहता है कि वहां पर आग उतरा। हालेलुया। जब उसने वेदी को बनाया, फिर वहां पर क्या हुआ, आग उतरा वहां पर, और आग आकर के उस बलिदान को उसको भस्म किया, जला के राख कर दिया उस बलिदान को। आज आपको और मुझे भी उस वेदी को मरम्मत करना है। आपकी जो टूटी हुई वेदी है उसको मरम्मत करने के, जब आप उस टूटी हुई वेदी को मरम्मत करेंगे तो आपके जीवन में आग उतरेगा, जैसे एलिया ने मरम्मत किया और आग उतरा, और उस वेदी में क्या किया, उस बलिदान को भस्म किया, जलाया। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आज आपके और मेरे जीवन में भी एक वेदी है, उस वेदी जो आज टूटा हुआ है, मतलब प्रार्थना से बाहर है। आपका प्रार्थना की वेदी टूटा हुआ है, उसको फिर से बनाने की जरूरत है। हालेलुया। जब उस प्रार्थना की वेदी को आप बनाएंगे, मतलब फिर से प्रार्थना का जीवन स्टार्ट करेंगे, तो आपका प्रार्थना का वेदी बनता है। और जब प्रार्थना का वेदी बनेगा तो वचन कहता है कि वहां पर आग गिराया गया है। हालेलुया। और वो जो आग होता है वो इंसानों को जलाता नहीं है, वो अंधकार की चीजों को जलाता है, दुष्टता की चीजों को जलाता है, गड़बड़ियों को जलाता है, शैतानियों की शक्तियों को जला के राख करता है। वो आपकी भौतिक वस्तुओं को या इंसानों को जलाने के लिए, आपके ये को जलाने के लिए नहीं है। वो आग कौन सा आग है, जब आपकी प्रार्थना का वेदी का जब मरम्मत होगा, जो टूटा हुआ है, तो वो आग आएगा जो आपके लिए क्या करेगा, आपके पक्ष में काम करेगा, वो आपके विरोध में नहीं जाएगा। हालेलुया। देखिए मूसा के जीवन में हम देखते हैं, मूसा को परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में दिखाई दिया और बात किया, है ना? और वहां पर लिखा है कि आग जल रहा था, लेकिन वो झाड़ी नहीं जल रही थी, वो गिरा नहीं वो झाड़ी, लेकिन आग जल रहा था। मतलब आग जल रहा था पर उस झाड़ी को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो आग क्या था, वो परमेश्वर की ओर से वो आशीषित आग था। वैसा ही आग आज आपके और मेरे जीवन में भी क्या होता है, जो आपकी प्रार्थना का वेदी को जब आप, जो टूटा हुआ है, जब उसको आप बनाते हैं, तो आपके जीवन में भी वो आग आता है, और वो आग क्या करता है, अंधकार के शक्तियों के कामों को नाश करता है। हालेलुया। जैसे जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने बात की, लेकिन झाड़ी को जलाया नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ा, वैसे आपको वो आग आएगा आपके लिए, आपको कोई सी भौतिक चीजों को या आपको जलाएगा नहीं वो, बट आपके अगेंस्ट में आने वाले सारी चीजों को जलाएगा वो। हालेलुया। दुष्ट की युक्तियों को नेस्त नाबूद करेगा, शैतान के कामों को भस्म करेगा, आपके विरोध में उठने वाले हर बातों को नाश करेगा वो आग, उसको जला के क्या करेगा, वो राख करेगा। जब आपकी प्रार्थना की विधि को जब आप मरम्मत करेंगे, जब बनाएंगे जो टूटी हुई है। समझ में आ रहा है? ये है जो हम एक याजक है हमारे लिए। हालेलुया।
इस बात को समझना है, जब हमारे जीवन में ये सब चीजें होगा तो परमेश्वर कहता है कि वो वेदी हमारा जलता रहे और कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। हमको इस प्रकार के एक जीवन को बिताना है प्रियो, है ना। और एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो उसका 8 अध्याय। हालेलुया। रोमियो 8 अध्याय उसका 8 पद। यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। शारीरिक दशा में है, आप एक याजक है, आपका याजकपन क्या है, आपको बलिदान चढ़ाना है, एक जीवता भावता पवित्र बलिदान। लेकिन आप यदि आप शारीरिक दशा में हैं और शरीर की लालसाओं में कुछ जीवन बिता रहे हैं, तो आप उस बलिदान को, उस पवित्र बलिदान को, परमेश्वर को भावता हुआ और जीवता बलिदान आप नहीं चढ़ा पाएंगे और नहीं चढ़ा रहे हैं। और ना इसके कारण से आप शारीरिक दशा में होने के कारण से आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए अपने शरीर के कामों को त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। शारीरिक जो दशा है जो हमको परमेश्वर के निकट आने से रोकती है ना। शारीरिक दशा क्या होता है? शारीरिक दशा का मतलब क्या है? जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते लिखा है ना। मतलब शारीरिक दशा में है, मतलब आप शरीर के ही कामों में लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है? शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में लगे हैं, शरीर और मन को खुश कर रहे हैं बस। पर आपकी आत्मा क्या है? सूखा पड़ा हुआ है, वो मरा पड़ा हुआ है, सूखा है, वो शोकित है वो। समझ में आ रहा है? जब हम केवल शरीर की लालसाओं में जब जीवन बिताते हैं तो हमारा आत्मा क्या हो जाता है? शोकित होता है और सूखा हो जाता है हमारे जीवन में, ठंडा पड़ जाते हैं बोल सकते हैं। वो आग फिर नहीं है आपके अंदर, जिस आग की आज परमेश्वर बात कर रहा है। जो आग जलते रहना चाहिए वो आग बुझ चुका है, क्योंकि आप शारीरिक दशा में हैं। तो शारीरिक दशा में मतलब आप आपको जला नहीं रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, मतलब शारीरिक दशा में। हेलो, समझ रहे हैं? आपका प्रार्थना का वेदी वो आग नहीं जल रहा है। और भले ही आप कई साल पुराने मसीह हो सकते हैं, कई साल पुराने प्रभु को जानने वाले हो सकते हैं, आपके पास बहुत ज्ञान का भंडार होगा, आप बहुत बड़े एचडी पीएचडी सब किए होंगे, आपको पूरा बाइबल, आपका पूरा ज्ञान और रटा हुआ होगा। हालेलुया। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर की नजरों में इसका कोई महत्व नहीं है। हालेलुया। लोगों की नजरों में जरूर महत्व है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए क्या है, लेकिन अगर आप इस बात को जानते हैं, लेकिन आप शारीरिक दशा में आज, अगर आपका प्रार्थना का वेदी नहीं जल रहा है, क्योंकि शरीर की इच्छाओं, शरीर की लालसाओं, शरीर की केवल, है ना, केवल अपने काम में, काम से मतलब, लेकिन आपका जीवन क्या है? केवल सुबह निकलना, जाना, फिर आना, खाना पीना, सो जाना। ये क्या है? शारीरिक दशा है। अपने शरीर की इच्छाओं के लिए आप समय निकाल रहे हैं, आप उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं, बाकी चीजों के लिए आपके पास सब चीज है, लेकिन आपके जीवन में वो प्रार्थना की आग नहीं है। वो प्रार्थना का जो वेदी है उसका आग बुझा हुआ है। और लिखा है वो जो शारीरिक दशा में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसा कोई भी उसको भावता हुआ बलिदान आपके जीवन से नहीं चढ़ाया जा रहा है। समझ रहे? परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान आपके जीवन से नहीं चढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको एक भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं, एक पवित्र बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि उसने हमको एक याजक नियुक्त किया है आज यहाँ पर नई वाचा में। हालेलुया। इस बात को समझना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जो शारीरिक दशा में है, क्योंकि वो परमेश्वर की ग्रहण योग्य बलिदान नहीं चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जीवन ठंडा है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि वो हमको आग देने वाला परमेश्वर है। लिखा है मैं आग से उसे भस्म करूंगा। हमारे जीवन में वो आग को दिया है ना। यूहन्ना बोलता है कि मैं तो पानी से बपतिस्मा, लेकिन मेरे बाद जो आएगा तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो आग जो है आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है, जो दुष्ट के कामों को नाश नाबूद करती है। हालेलुया। और वो आग अगर आपके पास नहीं है तो शैतान आपके ऊपर हावी होगा। समझ रहे हैं? उसको आपके जीवन में अधिकार मिलेगा और आपके साथ जो करना चाहे वो करेगा। वो अपने अंदर वो आग रखना बहुत जरूरी है।
वो प्रार्थना का आग कभी बुझना नहीं चाहिए, वो है आपका अंदर का आग। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे इसी का कुरंथियों में, उसका एक पहला कुरंथियों। हालेलुया। रिबाना सकला रबाना पतोरे लोरबो रिबाना सिकला रबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। पहला कुरंथियों 3 अध्याय। लॉर्ड जीसस धन्यवाद। 3 अध्याय उसका 12 पद, 12 और 13 यहाँ पर हम देखते हैं। लॉर्ड जीसस यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, हाँ। क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हाँ, यहाँ पर लिखा है यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, है ना, तो हर एक का काम क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, यदि कोई इस नींव पर, है ना, मतलब जो हम परमेश्वर में है और परमेश्वर के नींव में आप इन चीजों के लिए क्या कर सकते हैं, इन चीजों का घास फूस, है ना, काठ या सोना या चांदी या किसी संसार की चीजों से आप क्या कर सकते हैं, उसका उसका परमेश्वर का उसका ये नहीं कर सकते आप, उसमें नहीं चल सकते आप। वो चीजें आपको खत्म कर देगी, भस्म हो जाएगी। आपके जीवन में क्या होना चाहिए, आप परमेश्वर को धन दौलत दे करके खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर को सोना चांदी से या और भी किसी वस्तु से आप उसके लिए क्या है, उसके राज्य में किसी भी चीज का उसका ये नहीं विस्तार नहीं हो सकता, है ना। उसके लिए आपके जीवन में वो प्रार्थना की आग का होना अनिवार्य है ना। क्योंकि ये सारी चीजें जिसके लिए आप अदर चीजों के लिए आप जो समय बिता रहे हैं और जीवन बिता रहे हैं, उन चीजों में अपने आप को शारीरिक जीवन में बिता रहे हैं, शारीरिक की दशा में जीवन के हैं, वो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर वही बात लिखा है, यदि कोई उस नींव पर सोना चांदी या मूल्य पत्थर या काठ फूस या किसी भी चीज का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, लिखा है क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। ध्यानपूर्वक समझना है, आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम को क्या करेगी, परखेगी कि कैसा है ना। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन का मतलब है कि हमारे जीवन में जो आग दिया है वो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, रहना चाहिए। वो वेदी की आग हमेशा जलते रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन में अदर चीजें हैं लेकिन आपके जीवन में वो वेदी की आग नहीं जल रहा है, वो ठंडा पड़ा हुआ है, तो वचन कहता है कि वो परमेश्वर हम कर क्या करेगी, उस आग से परखेगा, है ना। और आपके जीवन में वो चीजें नहीं तो वो जल के भस्म हो जाएगा, लेकिन आग जब रहेगा तो क्या करेगा, हमारे लिए उन चीजों को बचा के रखेगा। और हम उसके सामने क्या करेंगे, निकलेंगे, खरा निकलेंगे कि कैसा है, वो पता चल जाएगा, वो परखेगा, है ना। इसलिए हमारे जीवन में भी क्या होना चाहिए, वो प्रार्थना का वेदी का आग हमेशा क्या होना चाहिए, जलते रहना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, आपके देह के द्वारा। देखिए इसका 6 अध्याय निकालिए, इसी का 6 अध्याय 19 और 20 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है 19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। 20 में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो। हालेलुया। किस लिए हम लोग, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा क्या करो, परमेश्वर की महिमा करना है। क्योंकि हमारे देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। क्या नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो उसने अपनी आत्मा को आपको और मुझे दिया है। तो यूं ही खाली शांत चुपचाप बैठने के लिए नहीं दिया उसने, या कुछ भी काम करने के लिए नहीं दिया है कि अपने मन मर्जी करो करके।
जहाँ जाना है, जैसा करना है, जैसा करो, जैसे पाप में जीवन में बिताओ। इसके लिए नहीं दिया है पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा और आपको मुझे दिया है वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए दिया है, परमेश्वर के काम को करने के लिए दिया गया है। हालेलुया। इस बात को जानिए। आज कितने लोग हैं परमेश्वर के आत्मा में हैं, लेकिन उसका जीवन क्या है? शारीरिक जीवन बिता रहे हैं। और वचन लिखा है कि शारीरिक दशा में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमको आत्मा पे चलना है, क्योंकि हम एक आत्मा है। हालेलुया। हमारे अंदर एक शरीर जो है, पर हमारे अंदर एक आत्मा है, और उस आत्मा के अनुसार से हमको जीवन बिताना है। लेकिन वो आत्मा के अनुसार जीवन आप कब बिताते हैं? जब अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाते हैं, जीवता हुआ बलिदान चढ़ाते हैं, पवित्र करके बलिदान चढ़ाते हैं, तब आप आत्मा के अनुसार से क्या करते हैं? चलने वाले हैं। इसलिए फिर परमेश्वर हमको फिर क्या करता है? जो आत्मा उसने हमारे अंदर दिया है उसका फिर हमको क्या करता है? उसका प्रतिफल मिलता है। फिर उसका काम का हम सही उपयोग कर रहे हैं जब हम उसके आत्मा के अनुसार से चल रहे हैं। वचन लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपने देह के द्वारा क्या करो? परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। इसलिए आपको हमको इस बात का जानना है, हमारे अंदर यह होना चाहिए कि हम परमेश्वर को कैसा जीवता हुआ, पवित्र और भावता हुआ परमेश्वर को हम एक बलिदान चढ़ाए, क्योंकि हम इस यहाँ पर क्या है? याजक है। एक याजकपन की सेवकाई हर एक विश्वासियों के लिए क्या है? वो याजकपन जो है हर एक विश्वासियों की, क्योंकि नई वाचा के क्या है? नई वाचा के याजक है। हालेलुया। इस बात को हमें समझाना है और अपने जीवन को एक याजक की तरह एक ऐसा जीवन बिताए जो आपको परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाए। अपने आप को एक परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, एक जीवता बलिदान और परमेश्वर की नजरों में पवित्र बलिदान चढ़ाना में भी हो। ये हमारी एक याजक पद की क्या है? सेवकाई है, जिसको हमको इस पृथ्वी पर रहते हुए करना अनिवार्य है। तब परमेश्वर हमारे जीवन से क्या होता है? प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि शारीरिक दशा में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को हम क्या करें? उस योग्य बनाए, उस लेवल में जीवन बिताए कि हम एक परमेश्वर को जीवता, भावता, पवित्र बलिदान हमेशा चढ़ाते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको याजक के रूप में इस व्यक्ति पर रखा है। हम नई वाचा के याद रखिए। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें।